जगह पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे भी मियाँ वाली में जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं परेशान थी, मुझे अचानक से माइंड में आया, बाबा को मैंने बताया, मैंने कहा बाबा ऐसे तो नहीं रह सकते हम लोग। मैंने बाबा से मशवरा किया, मैंने उन्हें बोला कि मैं इस तरह से कोई काम करना चाहती हूँ जिसकी हमारी खुद की आमदनी हो। फिर मैंने ये खुद चाय के स्टॉल से शुरू किया। मैं पहले यहाँ पे मॉडल बाज़ार के अंदर बैठती थी, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने बैठने नहीं दिया, उन्होंने कहा यहाँ पे अलाउ नहीं है। लड़की को भी आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बस वो दरिंदों का शिकार बन के रह जाए। जी, मैं इस वक्त तहसील ऑफिस मियाँ वाली के पास मौजूद हूँ, एक चाय के ढाबे पर। मियाँ वाली जो है पर्दे के एतबार से सख्त समझ जाते हैं। मियाँ वाली के लोग जो हैं पर्दे के हवाले के साथ बहुत सख्त पॉलिसियाँ अपनाते हैं, लेकिन पर्दे में रहकर भी अगर किसी ने रिस्क कमाना हो तो वो अपनी जो है इंतज़ाम कर लेते हैं। मेरे साथ मियाँ वाली की एक बहादुर बेटी मौजूद है, जिन्होंने मियाँ वाली जैसे शहर के अंदर चाय का ढाबा लगाकर रोज़ी रोटी कमाने का एक तरीका सोचा, और जहाँ पर जो है इन्होंने ये आप देख सकते हैं कि पर्दे के अंदर रहकर इन्होंने ये सिस्टम किया कि मियाँ वाली के अंदर ख़वातीन अगर रिस्क कमाना चाहें पर्दे के अंदर रहकर, तब अगर वो हिम्मत करें तो वो कर सकती हैं। मेरे साथ ये बहन मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम समी है। मियाँ वाली जैसे इलाके के अंदर आपने ये किस तरह प्लान किया कि मुझे चाय का होटल बनाना चाहिए कि जहाँ पर लोग आएँ, चाय पिएँ और मैं हलाल रिस्क पर्दे के अंदर रहकर कमा सकूँ? मैंने काफ़ी जगह पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे भी मियाँ वाली में जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं परेशान थी, मुझे अचानक से माइंड में आया, बाबा को मैंने बताया, मैंने कहा बाबा ऐसे तो नहीं रह सकते हम लोग। मैंने बाबा से मशवरा किया, मैंने उन्हें बोला कि मैं इस तरह से कोई काम करना चाहती हूँ जिसकी हमारी खुद की आमदनी हो। हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस के लिए ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थी। फिर मैंने ये खुद चाय के स्टॉल से शुरू किया। मैं पहले यहाँ पे मॉडल बाज़ार के अंदर बैठती थी, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने बैठने नहीं दिया, उन्होंने कहा यहाँ पे अलाउ नहीं है। फिर मैं यहाँ पे मेन रोड पे आके बैठ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे आके खुद चाय वगैरह बनाती भी हूँ, बेचती भी हूँ, अंदर भी जाती है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं और आप कितने बहन भाई हैं कि जिनकी कफ़ालत का बेड़ा अब आपने उठाया हुआ है? मेरे बाबा फ़ोटो स्टेट मशीन है उनकी, वो काम करते हैं, फ़ोटो स्टेट वगैरह जो फ़ोटो कापी होती है उनका काम करते हैं। और माशाल्लाह से मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है। भाई मेरा छोटा है, वो 8 साल का है। और अब मुझे आप ये बताइए, आप मियाँ वाली की जो बेटियां हैं उनको क्या मैसेज देंगी कि रिस्क हलाल के लिए पर्दे में रहकर भी अगर इंसान मेहनत करे तो इंसान रिस्क कमा सकता है? देखिए, अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर एक औरत है वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, उसे भी चाहिए। अगर वो सोचती है कि मुझे घर में बैठ के बस बैठ जाना चाहिए, वो उसे अपनी ये जो होती हैं क्या उसको कहते हैं गुर्बत से लड़ना चाहिए घर में बैठ के, ऐसा नहीं होता। अगर देख सकते हैं कि आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, बाबा भाई कुछ भी नहीं है, तो वो खुद इस चीज़ को कदम उठाएं कि वो खुद अपने घर का सरकट अपने सर पे रखें। क्योंकि आजकल के दौर में लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। लड़की को भी आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बस वो दरिंदों का शिकार बन के रह जाए। बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें पूरा पूरा हक है। मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि बेटियां बेटों से आगे हैं, क्योंकि बेटे जो है ना वो शादी के बाद पराए हो जाते हैं, लेकिन बेटियां फिर भी आखिरी दम तक माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती। तो उन्हें भी अपने माँ बाप का सहारा खुद बनना चाहिए, ना कि बेटों के सहारे पे रहना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मियाँ वाली की इस बहादुर बेटी की बात सुनी कि अगर आपका अज़्म हो, हिम्मत हो, जज्बा हो, जोश हो, तो आप अगर रिस्क हलाल के लिए कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपको जब रिस्क हलाल अता करता है। इन्होंने एक और अच्छी बात की कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर मर्द हैं तो आप ये काम करें। अगर आप औरत हैं, आप एक लड़की हैं, अगर घर की कफ़ालत आपके ज़िम्मे आ जाए तो आपको आगे बढ़कर मेहनत करके रिस्क हलाल कमाना चाहिए। इस बेटी की बात मियाँ वाली की दीगर बच्चियों के लिए भी जो है रोल मॉडल हैं, सबक है कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो छुप के ना रहें, हिम्मत करें और इज़्ज़त के साथ अपनी रोज़ी कमाएं। कैमरामैन इमरान अली के साथ अरशद मुदस्सी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नवाज़ शरीफ न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।